डांट खाई रही है। भगवान उनके बाहर निकलने से पहले ही घर से बाहर जाके खड़े हो गए। भगवान को लग रहा है कोई तो बाहर स्वागत के लिए हो। अब ये थोड़ा भगवान ने गलती कर दी, क्योंकि भगवान घर से पहले बाहर निकल चुके हैं, तो गोपियों ने घर से बाहर निकलने से पहले ही एक योजना बना ली कि ऐसे तो फंसने वाला, इसको पकड़वाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने पहले ही एक योजना, अब योजना ऐसी बनाई है कि अब घर से बाहर जो भी हो रहा है सब स्क्रिप्टेड है, यानी सबकी स्क्रिप्ट पहले से ही घर के अंदर लिखी हुई है कि तुमको इतना बोलना है, तुमको इतना बोलना है, फिर बीच में तुमको बोलना है। सब प्लानिंग से काम हो रहा है। तो जैसे ही बाहर गए, भगवान खड़े हैं। भगवान कहते कैसी रही, बड़ा कह रही थी कि मुझे पकड़वा दोगी। गोपियां कहती है कन्हैया तूने सही कहा, तुझसे कोई नहीं जीत सकता, सब स्क्रिप्टेड है। हाँ, कोई अपनी इनके मन की बात नहीं है। तो वो कहे कि तुझसे कोई जीत नहीं सकता। दूसरी गोपी ने कहा अरे हम क्या, कन्हैया से तो पूरे ब्रज में कोई नहीं जीत सकता। तीसरी बीच से कहती अरे वो प्रभावती ताई वाली बात बताना। अच्छा, पहले आपको एक भूमिका बता दे कि प्रभावती ताई कौन है। जैसे हर मोहल्ले में या हर परिवार में एक ना एक ऐसे अंकल आंटी होते हैं जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं। हर परिवार में, हर मोहल्ले में एक ना एक तो होता है। उन्हीं के नाम से बच्चों को खाना खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, अंकल आ जाएंगे। हर घर में एक ना एक तो होगा। तो ब्रज में थी प्रभावती ताई, इनसे बच्चे बहुत डरते थे। और डर इतना कि मान लो बच्चों ने कोई गलती नहीं करी है, लेकिन अगर एक ही रास्ते से दोनों आ रहे हैं, बच्चे अपना रास्ता बदल ले, वो सामने भी ना पड़े कि इनका पता नहीं है किस बात पे डांट दे। तो वो थी प्रभावती ताई। तो गोपी कहती है कि प्रभावती ताई वाली बात बताना। और दूसरी कहती है अरे छोड़ना, क्यों जबरदस्ती। अब भगवान को भी थोड़ा सा सस्पेंस हो गया। भगवान कहते क्या हुआ, बोलो बोलो। अरे बोले कुछ नहीं, वो कल प्रभावती ताई पानी भरने आई थी तो कह रही थी कि कन्हैया सिर्फ तुम्हारे यहीं चोरी करता है, मेरे यहाँ तो आता नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने छूट दे रखी है, मुझसे तो डरता है। भगवान कहते क्या कहा, डरता है। मैं, वो कह रही थी, हम नहीं कह रहे। भगवान ने कहा कल दोपहर में प्रभावती ताई के घर के पीछे आना, तो मैं उनके घर का माखन खिलाऊंगा। गोपी कहती ठीक है। अब वो दौड़ी दौड़ी प्रभावती ताई के पास गई कि ताई संभल के रहना, कल दोपहर में कन्हैया। वो भी संभल गई। भगवान को क्या पता इन्होंने खेल खेले। अब भगवान अपने मित्रों के साथ गए। श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल। घर का दरवाजा खुला है, पहले खुले ही रहते थे। तो भगवान को भी इतना शक नहीं हो रहा है कि दरवाजा क्यों खुला है। उनको लगा आस पड़ोस गई होगी कोई काम के लिए। तो भगवान अंदर प्रवेश कर गए तो माखन के कमरे में गए। माखन के कमरे में गए तो माखन छीके पर रखा है। छीका यानी ऊपर लटका के, और एक ही बड़ी हांडी रखी है, और बड़ी हांडी है और उसमें माखन एकदम नीचे, यानी हाथ अच्छे से अंदर डालना पड़ेगा, समय लगेगा। तो भगवान ने कहा लो भाई अपने अपनी जगह। तो श्रीदामा, मुदमंगल, मधुम सबसे ऊपर भगवान रहते थे। तो भगवान हांडी पकड़ते हैं। अब हाथ अंदर डाल रहे तो माखन हाथ में आ नहीं रहा, क्योंकि एकदम नीचे है। और प्रभावती ताई दरवाजे के पीछे ही खड़ी है। उनको है कि बस ये माखन हाथ में आ जाए इसके, क्योंकि इसको समय लगे हाथ बाहर निकालने में। जैसे ही भगवान के हाथ में माखन आया, भगवान ने कहा कि माखन है। पीछे से प्रभावती ताई सामने आई। उनके सामने आते ही नीचे से श्रीदामा दौड़ता है, मुदमंगल दौड़ता है, मधुमंगल दौड़ता है। जब तक भगवान ने मटकी से हाथ बाहर निकाला तब तक नीचे से सब गायब। भगवान लटके रह गए। अब ताई उनको नीचे उतारती है, कसकर हाथ पकड़ी, खींच कर लेकर आ रही है।